कानपुर के पुराने हॉस्टल की डरावनी कहानी का विस्तार करते हुए यह कहा जाता है कि यह हॉस्टल एक समय में छात्रों से भरा रहता था। यह स्थान पढ़ाई और गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन उस आत्महत्या की घटना के बाद छात्रों ने इसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। घटना के बाद के महीनों में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने अजीब अनुभवों का सामना करना शुरू कर दिया। उन्होंने रात के समय दरवाजों का खुद से खुलना और बंद होना, पानी के नल से अपने आप पानी बहना और दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें सुनी। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने रात में एक युवा लड़के की परछाई देखी जो कमरे के चारों ओर भटकती थी। इस हॉस्टल में एक विशेष कमरा था जिसका नंबर 13 था, जो सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है। यह वही कमरा है जिसमें वह छात्र रहा करता था। स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि उस 13 कमरे में कदम रखने पर ठंडक महसूस होती है, चाहे बाहर मौसम गर्म ही क्यों ना हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने वहां जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी और कमरे में कुछ खो जाने का अनुभव किया। हॉस्टल के आसपास के इलाके के लोग इस स्थान से गुजरने से कतराते हैं, खासकर रात के समय। इस जगह के पास कई बार कुत्तों के अचानक भौंकने और रोने की आवाजें सुनाई दी। आज यह हॉस्टल कानपुर का रहस्यमय स्थान बन चुका है। युवा और उत्साही लोग यहां आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वे जल्दी ही डरकर भाग जाते हैं। हालांकि यह सब मान्यताओं और अफवाहों पर आधारित है, लेकिन इस कहानी ने इस हॉस्टल को एक डरावनी पहचान दे दी है। यह कहा जाता है कि आत्महत्या की घटना के बाद हॉस्टल के आसपास के पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा भी कम हो गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। कमरा नंबर 13 के बारे में और भी डरावनी बातें प्रचलित है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उस कमरे में एक पुरानी डायरी देखी जिसमें अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटते हुए देखे गए हैं और उसमें लिखी बातें कभी कभी बदल जाती है। हॉस्टल के गलियारों में रात के समय एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है, जो किसी के रोने या गाने जैसी लगती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने दीवारों पर अचानक उभरते हुए हाथों के निशान देखे हैं, जो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। इस हॉस्टल के पास से गुजरने वाले राहगीरों ने बताया कि उन्होंने कभी कभी एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। यह महिला कौन है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी हॉस्टल की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। आज भी यह हॉस्टल साहसी लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।